हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग अपनी सेहत का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और क्यों नहीं, आई मीन सेहत ही सब कुछ है। अगर आपके पास में अच्छी सेहत है तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, कुछ भी खा पी सकते हो। और फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मैं आज आप लोगों को फिर लेके जा रहा हूँ हरिद्वार पतंजलि में। इस बार योगराम में नहीं, इस बार मैं पतंजलि योग पीठ में खुद के ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट मतलब कि जनरल वेलबींग और जनरल हेल्थ के लिए जा रहा हूँ मैं। 7 दिन का योग कैंप। लास्ट टाइम मैं अपनी मम्मी को और अपनी वाइफ को योगराम में 7 दिन का ट्रीटमेंट करवाया था और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ था, काफ़ी फ़ायदा हुआ था। जैसा मैंने लास्ट टाइम इसी के ऊपर 2 ब्लॉग्स भी डाले थे। तो मैं चाहता हूं कि इस बार पतंजलि योगपीठ में जब मैं खुद के ट्रीटमेंट के लिए जा ही रहा हूं तो ये भी एक ब्लॉग बना लूँ और आप लोगों को वहां के बारे में मैं पूरा बताऊंगा। तो बताते हैं कि पतंजलि योगपीठ इज़ बेटर देन योगराम। स्वामी रामदेव आजकल खुद वहाँ पे योग करवा रहे हैं। तो सबसे बड़ा पर्पस मेरा जाने का यही है कि 40-45 साल की उम्र के बाद या जब आप 50 को भी क्रॉस कर जाते हैं तो आप लोगों को अपने शरीर का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं ध्यान रखोगे तो लाइफस्टाइल डिजीज लग जाएंगी, बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, थायराइडिज्म हो जाएगा। तो फिर दवाई खाते रहोगे। आई मीन परहेज करना है, ये करना है, वो करना है। शुगर हो गई है तो मीठा नहीं खा सकते, आई मीन ज़्यादा तला भुना नहीं खा सकते, पकौड़े नहीं खा सकते आप, राइट। और अगर खास करके आप ट्रैवलर है मेरी तरह से तो आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और एक और वजह है कि मेरे को कोई 15-20 दिन पहले मेरे को पेट में बहुत बुरी तरह से इन्फेक्शन हो गया था। तो अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें पता चला था कि अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है, कोई अपेंडिकुलर लंप है। तो 6-7 दिन के लिए मैं एडमिट रहा था हॉस्पिटल में। उन्होंने एंटीबायोटिक्स वगैरह देके उसको ट्रीट कर दिया। डॉक्टर ने बताया था कि अपेंडिक्स निकलवाना पड़ेगा, बेटर है निकलवा लो, अगर बाद में रिकरेंस नहीं भी होता है तो भी निकलवा लो। तो उन्होंने बोला था कि 1-2 महीने के बाद में आना, एक बार फिर से चेक करवाना या सीटी स्कैन वगैरह करवाएंगे एंड देन दे विल फाइनली डिसाइड कि उसको निकालना है कि नहीं निकालना है। तो कहने का मतलब मेरा यार यही है कि इस तरह की चीज़ किसी की भी हो सकती है। आई मीन मैं तो अपने आप को बहुत ही फिटनेस फ्रीक टाइप मानता हूँ। सुबह शाम मतलब मैं योगा, प्राणायाम, फिटनेस वगैरह, मतलब हेल्थ और फिटनेस में मेरा बहुत बड़ा फोकस है। बट शरीर में आपके क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको कुछ पता नहीं है। कब क्या बन जाएगा, क्या निकल आएगा, कोई पता नहीं है। तो इसलिए बेटर है कि प्रिवेंटिव केयर करना बेटर है। और पतंजलि योगपीठ में आजकल जैसे बताते हैं कि स्वामी रामदेव आजकल वहीं पे रह रहे हैं, खुद योगा करवा रहे हैं वहाँ पे। आई थिंक हफ्ते में 3-4 दिन तो वहाँ पे रहते ही रहते हैं। और उसके अलावा पतंजलि योगपीठ का जो आजकल का जो किराया है वहाँ पे रहने का, ट्रीटमेंट वगैरह सारा कुछ इंक्लूड करके एक बंदे का 6,000 रुपये है। लेकिन आप उसके साथ में क्या है कि उसके साथ में एक और आप अटेंडेंट लेके जा सकते हैं, तो जिसका ट्रीटमेंट वगैरह चलेगा, अपना फ्री में ट्रीटमेंट चलेगा उसका भी। तो देखा जाए तो अगर आप लोग 2 लोग जाते हैं तो 3,000 रुपये पर पर्सन पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए। अगर आप इतना 1-2 साल में अगर इतना पे कर देते हो तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग गेम। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ जाने के लिए। ठीक है, तो लेट्स से कि 7 दिन पूरा अच्छे से जैसे वहाँ बताएंगे वैसे करना है, उसी तरह से डाइट वगैरह क्या फॉलो करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे कि मतलब ये अगर आप 3,000 रुपये एक बंदे का दे रहे हैं तो क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है, बट मतलब वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, और क्या है वहाँ की कहानी और वहाँ का सिस्टम, वहाँ पे प्रोसीजर्स वगैरह, वहाँ पे खाना पीना वगैरह क्या क्या मिलता है, कैसे मिलता है। मैं पूरा डिटेल में आपको वहाँ जाके पिक्चर्स के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी जस्ट एंटर किया है मेन गेट से और कार पार्किंग बिल्कुल मेन गेट के पास में ही है। पार्किंग के जस्ट सामने ही एडमिनिस्ट्रेटिव और रिसेप्शन ब्लॉक है पतंजलि वेलनेस का। यहीं पे आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, रजिस्ट्रेशन होगा और फिर वहाँ से आपको डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए रेफ़र किया जाएगा। जिस दिन से आपका एडमिशन है उस दिन कोशिश कीजिए कि सुबह 10 बजे से पहले वेलनेस सेंटर में पहुँच जाएँ। अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब आप डॉक्टर कंसल्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। द रीज़न इज़ कि लाइन भी होती है। आप पहले नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाते हैं। बड़े डिटेल में आपका डाइट प्लान और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट प्लान आपका बनता है।
तो कोशिश ये होनी चाहिए कि लंच के बाद तकरीबन जो 2-2:30 बजे जो नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट शुरू होते हैं वहाँ पे आप पहुँच कर उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा है अंदर का, बहुत ही बढ़िया तरीके से पतंजलि वेलनेस को लेआउट किया गया है। मुझे लगता है कि पेशेंट की आधी बीमारी तो यहाँ पहुँचते ही दूर हो जाएगी। ये रूम है जो हमें अलॉट हुआ है 3rd फ्लोर के ब्लॉक नंबर 7 में। लिफ्ट लगी हुई है, ऊपर नीचे आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया कमरा है, अच्छी लुक है, नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल सारी सुख सुविधाएं के साथ में है। अच्छा बाहर बालकनी से बाहर के गार्डन्स का व्यू है, जहाँ पे आप बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। वॉशरूम बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह सारी बढ़िया लगी हुई हैं। तो उच्च दर्जे का सामान सारा का सारा कुछ लगा हुआ है। इवन वॉशरूम किट वगैरह जो है वो भी प्रोवाइडेड है। तो कुल मिला के कमरा जो रहने का अकोमोडेशन है बहुत बढ़िया है। व्यूअर्स, पतंजलि वेलनेस में आज मेरा तीसरा दिन है और मुझे लगा कि मैं कुछ चीज़ें, बहुत ही ज़रूरी बातें जो मैं आपको अभी बता दूँ। सबसे पहले कि आप लोग बिल्कुल इंतज़ार मत करो कि जब आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। जैसे ही आपकी बॉडी को सिग्नल मिलना शुरू होते हैं या छोटी मोटी बीमारी लगती है या फिर लाइफस्टाइल की डिजीज़ ने आपको जकड़ लिया है या पकड़ लिया है, तो तुरंत आए यहाँ पे नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे आए, योगराम में आए या किसी भी नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट में जल्दी से आए, क्योंकि सेहत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी 1 होनी चाहिए। ज़्यादा वेट ना करें। ज़्यादा वेट करने का मतलब मेरा ये है, वजह ये है क्योंकि आपकी हालत जब ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह जो इसका यहाँ पे जो कुछ चलता है उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड, आपको एक अटेंडेंट लेके आना चाहिए। अच्छा, अटेंडेंट में ये रहेगा कि अटेंडेंट, अगर आपकी हालत ज़्यादा ख़राब है तो जो मेल है उसको मेल अटेंडेंट लेके आना है, जो फीमेल है उसको फीमेल अटेंडेंट लेके आना है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मेल और फीमेल का ट्रीटमेंट सेंटर्स अलग अलग जगह हैं और इस चीज़ को आप जब इधर आते हैं तो इंश्योर करें, नहीं तो आप अपनी ट्रीटमेंट्स के साथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक 9 से 10 से 11 तक जो नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट्स चलती हैं, आप समझ सकते हो कि हर एक ट्रीटमेंट में आपको वहाँ पे वेटिंग में भी खड़े होना है, फिर ट्रीटमेंट में 15 से 20 मिनट से आधा घंटे का वहाँ पे टाइम भी लगता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि सुबह 4 बजे से लेके शाम 6, साढ़े 6 बजे तक, 5 बजे तक आपकी कोई 9 से 10 के 11, 12 ट्रीटमेंट्स चलती हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। ट्रीटमेंट सेंटर अलग जगह पे है, खाने की व्यवस्था अलग जगह पे है और यहाँ पे करीबन 2-2.5 हज़ार लोग हैं। अभी बहुत बड़ा मैस है यहाँ पे, एक्चुअली है, कैपेसिटी है पतंजलि वेलनेस में, इतनी कैपेसिटी इन्होंने बना के रखी है। बट ये है कि कई जगह पे जब किसी जगह पे आप पहुँचते हो भीड़ हो जाती है तो आपको वहाँ पे लाइन में भी लगना पड़ सकता है। तो मोस्टली आपको लाइन में ही लग के, जहाँ पे भी आप किसी भी काउंटर पे जा रहे हैं आपको लाइन में लगना पड़ता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप इधर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो ये दिमाग से बिल्कुल आप एक कॉमन साधक के रूप में आपने बन के आना है, बिल्कुल पूरी श्रद्धा और निष्ठा रख के आना है कि मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट लेके आना है। या आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे VIP ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा और ये मैंने इतना पैसा दिया है। वो बिल्कुल अपने दिमाग से बिल्कुल वो चीज़ को निकाल के आना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल अश्योर कर रहा हूँ कि आपको जो यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रही है ना, वो टोटल वैल्यू फॉर मनी है। आप समझो कि 9 से 10 ट्रीटमेंट्स आपको नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट्स मिल रही हैं। तो अगर एक ट्रीटमेंट का कॉस्ट अगर लेट्स से कि 200 रुपये भी है, ठीक है, तो 200 रुपये भी है तो समझ लो 2000 तो सिर्फ आपका ट्रीटमेंट का चला गया। ये जो कमरा दिया है इन्होंने बहुत बढ़िया है, AC लगा है, TV लगा है, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा कमरा अगर आप सिविल में कहीं पे भी लेंगे तो 1,500 से 2,000 से कम में बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ पे एक छोटा मिनी फ्रिज वगैरह भी रखा है, जैसे वॉशरूम वगैरह दिखाया मैंने, बहुत बढ़िया है। काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह, वॉशरूम किट वगैरह सब कुछ आपको मिलती है यहाँ पे। तो 2000 का ये हो गया, 2000 का ये हो गया, राइट। उसके बाद आपको तरह तरह का भोजन रोगानुसार आपको सब कुछ मिल रहा है। तो कम से कम मेरे को लगता है कि एक बंदे का खर्चा जो है, अगर मैं इसको मतलब वैल्यू फॉर मनी देखूं तो 5-6 हज़ार रुपये तो आराम से है। लेकिन अगर आप 2 बंदे ला रहे हो तो आपको बहुत ही तगड़ा वैल्यू फॉर मनी मिलता है कि आपका सिर्फ 3 ही हज़ार लग रहा है। उसके अलावा कोई आप 800-900 रुपये या 1000 रुपये तक के आपको कुछ एक्सपेंडेबल आइटम्स लेने पड़ती है, जैसे पट्टियाँ वगैरह हैं, या अगर किसी की बीमारी ज़्यादा सीरियस है तो उसको जो डॉक्टर है उसको दवाई प्रिस्क्राइब करना पड़ते हैं, तो वो आपको लेना पड़ेगा, जिसका खर्चा आपको अलग से पड़ता है।
दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अभी काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन क्योंकि इसमें इतने इंपॉर्टेंट हेल्थ एक इतना इंपॉर्टेंट इशू है हम सब लोगों के लिए, तो आई थिंक उसको कोई भी इग्नोर नहीं करना चाहेगा। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरी आपसे अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं बहुत ही तरह तरह के अच्छे वीडियोज़ जिसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, कुछ एंटरटेनमेंट होता है, कुछ गाना बजाना होता है, तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आगे अच्छा करने के लिए, बनाने के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर कुछ और आप पूछना चाहते हैं मेरे से किसी पतंजलि के बारे में, या जो मैंने पहले वीडियोस डाले हैं उनको भी आप देख सकते हो, उस बारे में अगर आपको कोई भी आपके मन में प्रश्न आता है तो आप हिंदी में टाइप करके या इंग्लिश में टाइप करके आप किसी भी तरह से मेरे से आप पूछ सकते हैं। और बाकी जो मेन डिटेल्स इस चीज़ का है मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अभी मैं अगला पॉइंट बताऊंगा। जो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं उनको बिल्कुल दिमाग से खाने का जो भूत है वो बिल्कुल निकाल के आना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको खाना मिलेगा हर एक बंदे को, हर एक पेशेंट को या हर एक हेल्थ सीकर को उसकी हेल्थ के हिसाब से ही खाना प्रिस्क्राइब होता है और वही खाना मिलता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिलेगा। और खाना बहुत ही लिमिटेड मात्रा में मिलता है, मतलब यहाँ पे खाने के टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यूज मेरे हिसाब से इन्होंने साइंटिफिकली उस चीज़ों को दिया होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से मिनरल्स आपको बॉडी को चाहिए, किस रोग में किस तरह के मिनरल्स वगैरह चाहिए, तो उसी हिसाब से आपकी डाइट प्रिस्क्राइब होती है। जैसे मैं हूँ तो मेरे को सिर्फ 2 रोटी मिलती है दोपहर को 2 रोटी मिलती है, एक दाल मिलती है और एक बॉइल्ड वाली वेजिटेबल मिलती है। सुबह और शाम या तो फ्रूट या ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, और शाम को भी या फ्रूट मिलता है या कुछ उसके साथ में एक वेजिटेबल जूस वगैरह मिलता है। बाकी इसके अलावा और कोई खाना नहीं मिलता है, बीच में मखाने वगैरह मिलते हैं या फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। तो खाना आपको यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड मात्रा में मिलेगा। इनफैक्ट आपको आपके शरीर को जितना खाना चाहिए उतना ही मिलेगा। तो ये दिमाग से फितूर निकाल के आना कि यार यहाँ खाने का टेस्ट नहीं है या मेरे को मजा नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो आपको अगर मजे ही लेने ये लेनी है तो उससे बेटर है कि आप घर में ही रहो और घर में योग प्राणायाम करो और खाना पीना वगैरह जो भी खाना खाओ। लेकिन यहाँ पे जब आते हो तो एक मन में संकल्प लेके आना है कि भाई जिस तरह से मेरे को ट्रीटमेंट वगैरह दी जाएगी, जिस तरह से मेरे को प्रिस्क्राइब दिया जाएगा, मैंने 100% वो करना है। और 100% जो आपको नेचुरोपैथी वगैरह जो आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब की है उसको आपने पूरा का पूरा करने की कोशिश जरूर करनी है। सुबह जो योग क्लास चलती है, जो सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक योग क्लास चलती है, उसको आपने जरूर अटेंड करना है। और जो आसन वहाँ पे बताए जाते हैं उसको 100% जरूर करना है। वहाँ पे यज्ञ चिकित्सा बताई जाती है, जो धुनी के सामने बैठना है, हवन कुंड में बैठना है, वो भी पक्का बैठना है। और जो भी आसन स्वामी जी करवाते हैं, वैसे आजकल तो स्वामी यहाँ पे आ रहे हैं, पिछले 2 दिन से तो आ ही रहे हैं, तो स्वामी जी जो भी यहाँ पे आसन वगैरह कराता है, बहुत बड़ा हॉल है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पे, तो वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। और शाम को भी चलता है, जो रोगानुसार जो चिकित्सा देते हैं वो 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चलता है, तो उसको भी आपने पक्का अटेंड करना है। मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक्स मेरी तरफ से कि जिन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी मेरे से कनेक्ट करते हैं, मैसेजेस देते हैं और एक प्रोत्साहन देते हैं कि अच्छे वीडियोस वगैरह बन रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू इन फ्यूचर ऑल्सो। और अच्छे मैं आप लोगों के लिए जानकारी और अच्छे कोई एंटरटेनमेंट के सोर्सेज वगैरह वो मैं आपके पास में लेके आता रहूँ। व्यूअर्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इस वजह से मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। बाकी की जानकारी मैं आपको दूंगा जब मेरा ये योग कैंप ख़त्म हो जाएगा, 7 दिन का कैंप ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है, कुछ कंपैरिजन्स हैं जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास में ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।